हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल चैनल बी पॉजिटिव टेक अड्डा पर। जैसा कि नाम से आपको लग रहा है कि एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है जिसमें इंजीनियरिंग साइंस स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टेक्निकल फॉर्म को यहाँ पर स्टडी कराया जा रहा है। उसमें एक सब्जेक्ट हमारा आता है डेयरी टेक्नोलॉजी, जिसके रिलेटेड अभी वीडियोस बनाई जा रही है। उसमें आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ मिल्क, जिसमें कि हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मिल्क और इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कैसे मिल्क बनता है, कैसे इसके इंग्रेडिएंट्स को डिफाइन किया जा सकता है, कैसे इनको यूज़ किया जा सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक व्हाट इज़ मिल्क, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मिल्क। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो नोट्स बनाए गए हैं ये बहुत सारी बुक्स को अलग अलग जगह से एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं 10 बुक से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आपको वही मेहनत वापस नहीं करनी है। ये नोट्स को आप अपने नोटबुक्स में नोट करके इनको इन फ्यूचर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं आप इससे। स्टार्ट करते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ मिल्क से। मिल्क में बी डिफाइंड एज द होल फ्रेश क्लीन लैक्टियल सेक्रेशन ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट मिल्किंग ऑफ मिल्क एनिमल्स एक्सक्लूडिंग दैट ऑब्टेन्ड विद इन 15 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर काविंग। जो 15 दिन पहले और 5 दिन बाद के बीच का जो टाइम पीरियड होता है काविंग के, बछड़ा पैदा होने के 15 दिन पहले और 5 दिन बाद के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें जो मिल्क सेक्रेट होता है उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। उसके अलावा जो भी लैक्टियल सेक्रेशन होता है उसे मिल्क कहा जाता है। दैट इज द डेफिनेशन। ठीक है, मेनली मिल्क जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, वाटर, फैट एंड एसएनएफ। फैट होती है वसा, जिसे वसा बोला जाता है, घी बोला जाता है, बहुत सारी डेफिनेशंस है, बट मेनली 3 पार्ट्स होता है। और फैट के अलावा जो भी सॉलिड्स पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट तो वाटर हो गया, और सॉलिड पार्ट जो भी हो गया उसे एसएनएफ कहा जाता है, सॉलिड नॉट फैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी मिल्क के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको समझने के लिए बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारा मटेरियल है, बट बहुत स्केटर्ड है और इतना लेंदी है कि आपको समझते समझते बहुत टाइम लग जाएगा। उसको एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। इस चार्ट के थ्रू आप सारी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको देख सकते हैं, और इजीली ये चार्ट आपके माइंड में अगर बैठ गया तो आपको इंग्रेडिएंट्स और मिल्क के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। मिल्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, वाटर एंड टोटल सॉलिड्स। ठीक है, इजी। टोटल सॉलिड्स को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फैट एंड एसएनएफ। फैट और एसएनएफ, एसएनएफ हो गया जो फैट के अलावा जितने भी सॉलिड्स हैं वो एसएनएफ में आ गए। फैट क्या होती है? फैट जो होती है मिल्क के अंदर, वो जिसे घी बोला जाता है, वसा बोला जाता है, उसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रू फैट एंड एसोसिएटेड सब्जेक्ट। मतलब ट्रू फैट जो हो गई, ट्रू फैट इसका मतलब जो प्रॉपर वसा है, जो घी है अवेलेबल, उसे ट्रू फैट कहा जाता है। वो क्या होता है? वो फैटी ग्लिसराइड्स होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि फैट किस फॉर्म में होती है। 2 टाइप है। अगर आपको उसका पार्टिकल फॉर्म पूछा जाए तो वो ग्लोबुलर फॉर्म हो गया, और किस फॉर्म में होती है तो फैटी ग्लिसराइड्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, फैट जो होती है वो फैटी ग्लिसराइड से मिलकर बनी होती है, इसलिए फैटी ग्लिसराइड्स के फॉर्म में होती है। एसोसिएटेड सब्सटेंसेस क्या होता है? जो प्रॉपरली फैट के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके साथ मिलकर वो भी अपना फैट का फॉर्म बनाते हैं। वो क्या क्या होते हैं? एक तो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जिसमें लेसिथिन आ गया, सेफालिन आ गया, स्फिंकोमाइलिन आ गया, वो ये हो गए फॉस्फोलिपिड्स। दूसरा क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, जो नॉर्मल लैंग्वेज में आप कहीं पर भी कुछ सुनने को मिलेगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, दैट इज अगेन ए पार्ट ऑफ फैट। उसके बाद आता है कैरोटीन, जो नॉर्मली आपने सुना ही होगा, मिल्क में जो पीला कलर होता है वो कहीं भी इसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। अगेन फिर आता है विटामिन ए, डी, ई, के, जिन्हें कि फैट सोल्यूबल विटामिन कहा जाता है। विटामिन भी एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, वो होते हैं ये 4, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, जिसमें विटामिन ए जो है वो विजुअल्स के लिए यूजफुल रहता है। ये चारों जो विटामिन हैं ये फैट सोल्यूबल रहता है, और अदर जो विटामिन अवेलेबल होते हैं मिल्क में वो सारे होते हैं वाटर सोल्यूबल। ये एक पार्ट खत्म हो गया, फैट। सेकेंड पार्ट आता है हमारा एसएनएफ। एसएनएफ को वापस पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लैक्टोज, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज, मिनरल मैटर्स और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। लैक्टोज क्या होता है? जिसे मिल्क शुगर बोला जाता है। आपके क्वेश्चन आएगा मिल्क शुगर किसे कहा जाता है, तो दैट इज लैक्टोज। सेकंड पार्ट आता है नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज। इसमें अगेन 2 पार्ट होते हैं, नॉन प्रोटीन और प्रोटीन। नॉन प्रोटीन में आता है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। ठीक है, ये अवेलेबल होती है मिल्क में। प्रोटीन, सेकंड पार्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन जैसे आप लोग नॉर्मली अगर कहीं पढ़ेंगे आगे के सब्जेक्ट्स में, आगे के वीडियोस में मैं पढ़ाऊंगा प्रोटीन के बारे में। बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत लेंदी चैप्टर है। ठीक है, उसके पार्ट्स होते हैं
कैसीन, जिसे मिल्क प्रोटीन कहा जाता है। मिल्क शुगर हो गई लैक्टोज और मिल्क प्रोटीन हो गया कैसीन। कैसीन जो होता है वो 80% अवेलेबल होता है मिल्क में, इसलिए इसे मिल्क प्रोटीन कहा जाता है। उसके बाद होता है लेक्टा एल्ब्यूमिन, लेक्टोग्लोबुलिन और प्रोटीएस पेप्टोन, ठीक है। मिनरल मैटर्स में हो गए सारे मिनरल्स जो भी अवेलेबल है, फॉस्फेटस, सिट्रेट वगैरह वगैरह। और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो आ गए आपके क्या, पिगमेंट्स, डिजोल्व गैसेस, विटामिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो। और उसके बाद आते हैं आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं मिल्क में, जिसको आप अगले वीडियोस में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिन्हें आप वो डिस्क्राइब में आपको मैं कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है बैक्टीरिया। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होगा, मिल्क में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। बैक्टीरिया से कंटामिनेशन होता है वो नो डाउट, बट ऑलरेडी अवेलेबल बैक्टीरिया होते हैं वो मिल्क में अवेलेबल होते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जो यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, उन्हीं को प्रोसेस करने के लिए हम पास्चराइजेशन वगैरह सब कुछ करते हैं, ठीक है। ये चार्ट आपको कंप्लीट आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको हमेशा नोट्स बना के रखना है। और आपको जब तक अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको आपको माइंड में 100% रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें नॉर्मली कुछ ये बनाए गए हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये नोट्स हैं कि इस छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं कि फैट स्टार्ट करता है, फैट प्रेजेंस इन ग्लोबुलर फॉर्म। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई लोगों को पता नहीं होता है पूरा कोर्स खत्म करने के बाद भी कि क्या होता है फैट वगैरह, ठीक है। फैट ग्लोबुलर फॉर्म में होती है। इसको आपको ऐसा है कि ग्लोबुलर फॉर्म में है तो इसको कैसे अवेलेबल करना है, कैसे इसको देखना है, आपको उसका पूरा पार्ट्स पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि किस फॉर्म में होती है, ग्लोबुलर फॉर्म में। एवरेज साइज़ क्या होती है, 0.1 to 22 माइक्रोन, ठीक है। और ये वाइट कलर के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है। इनका 80% तक रेस्पॉन्सिबल फैट होती है। 20% में बहुत सारे अलग है जो आगे हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। और फैट ग्लोबुल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो मिलकर बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की वजह से। बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, यही एक छोटा सा वीडियो पूरे चैप्टर्स के रूप में बुक्स में दे रखा है, बट हमें नहीं जाना है, हमें केवल उतना ही पढ़ना है जितना हम किसी एग्ज़ाम में या किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो यूज़फुल है, या किसी एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूज़फुल है, ठीक है। एसएनएफ में मैं जैसे बता चुका हूँ, फैट के अलावा जो भी सॉलिड्स होते हैं वो एसएनएफ होते हैं, जिसमें प्रोटीन आ गया, शुगर आ गया, मिनरल्स आ गया, सब। एक क्वेश्चन बनता है कि मिल्क किस चीज़ में डेफिशिएंट होता है, मतलब क्या चीज़ नहीं होती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले बढ़ाया जाता था मिल्क इज़ ए परफेक्ट फूड, बट आजकल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मिल्क में नहीं है, इसलिए उसे परफेक्ट फूड नहीं कहा जा सकता। उन चीज़ों में आती है आयरन, कॉपर, विटामिन सी और आयोडीन, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जो इनमें नहीं अवेलेबल होती है। ये एक आपको चार्ट दिया गया है जिसमें फैट ग्लोबुल्स का और स्किम मिल्क का डायग्राम बनाया गया है। इस टाइप से फैट ग्लोबुल्स जो स्किम मिल्क में अवेलेबल होती है, इसलिए इसे ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन भी कहा जाता है मिल्क को, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो देखी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, टेक्निकल चीज़ें पढ़ाई गई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में डेयरी टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट जितने भी हैं, इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी के जो माइक्रोबायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, वो सभी सब्जेक्ट्स जो हैं ईजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचा सकूँ, ताकि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर सको और उसमें कहीं ना कहीं आपका रोल अच्छे से अदा कर सको। तो थैंक्स दोस्तों। इसको आगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिल्क। तो इन सभी टेक्निकल चैनल्स को अपने तक पहुंचाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।